Hey beautiful souls, welcome back to a date with M. आज हम घूमने जा रहे हैं सैन होजे, that is another city in California, and हम जा रहे हैं Westfield Mall. I believe it's a very affluent, gentry mall where a lot of rich crowd comes. So let's see, कुछ शॉपिंग के लिए मिला तो खरीद लेंगे, वरना पहले तो वो मॉल देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ घूमते हैं. तो चलिए सैन होजे घूम के आते हैं. Let's go. तो हम फाइनली सेंटाना रो आ गए हैं. ये बहुत ही यहाँ की हैपनिंग प्लेस है. क्राउड बहुत ज़्यादा होता है. लाइक आई टोल्ड यू कि शोरूम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत एफिलिएंट जेंट्री आपको देखने को मिल जाएगी. एंड यू नो द वाइब्स आर डिफरेंट. सो लेट्स सी सबसे पहले मैं क्या शॉप करती हूँ और कहाँ जाती हूँ. एंड देन यहाँ बीच में पार्क में बड़े बड़े सोफ़ाज लगे हुए हैं फॉर अस टू रिलैक्स एंड एन्जॉय. तो सेंटाना रो के दोनों तरफ हाई एंड शॉप्स हैं, खाने पीने का बहुत सारा सामान है, एंड डेफिनेटली वेरी एस्थेटिकली डेकोरेटेड. I always feel very safe when the police cars are around, but this is not what I turned on my camera for. I turned on my camera for this multicolored building and the beauty around. पाम ट्रीज बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. गर्मी ऑलमोस्ट 95 डिग्रीज है, पर हम लोग छाया में चल रहे हैं और ठंडी हवा भी आ रही है, तो गर्मी का इतना ज़्यादा एहसास महसूस नहीं हो रहा. तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं चीकोज़ में शॉपिंग करूँगी. मुझे चीकोज़ में शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है. आई होप आई गेट समथिंग डिफरेंट बिकॉज ड्रेसेस आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट. कई बार होता है ना कि आपने कोई ड्रेस पहनी है और दूसरे ने भी सेम ड्रेस पहनी होती है. But from the West Coast, if I pick up something different, then it's going to be unique to myself. So let's go inside. तो सबसे पहले हम आए थे चीकोस पे. ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स हैं. मुझे ब्रांड इसलिए भी अच्छी लगती है, ना सिर्फ इसके अंदर क्वालिटी स्टफ़ है, इसके अंदर मेरा साइज़ भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है बिकॉज ये प्लस साइज़ के कपड़े भी खूब सारे रखते हैं. एंड व्हाट आई बॉट इज़ दिस सिल्क जैकेट. एंड व्हाट्स स्पेशल अबाउट द जैकेट इज़ इट कैन बी वोर्न फ्रॉम बोथ द साइड्स. इट्स अ रिवर्सिबल जैकेट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सिल्किश मटीरियल जिसको कि पहन के क्रश भी नहीं होगा और बहुत सूट करेगा मोस्ट ऑफ द सॉलिड ड्रेसेस के ऊपर. सो दिस इज़ व्हाट आई बॉट. चीकोज़ इज़ नॉट अ वेरी रीजनेबल ब्रांड बट आई रियली लाइक्ड इट, सो आई थॉट आई हैव टू बाय दिस. थैंक यू सैन होजे. गाइज आई एम डेफिनेटली गोइंग टू एंटर सेफोरा क्योंकि एवर सिंस आई हैव रिटर्न फ्रॉम यूरोप और फ्रेंच फार्मेसी से जो स्किन केयर मैंने ख़रीदा है उसके बाद मैं डेफिनेटली सेफोरा से तो सामान नहीं लेती हूँ. बट देर आर सम थिंग्स विच आई रियली नीड एंड दे आर मेकअप प्रोडक्ट्स, नॉट द स्किन केयर प्रोडक्ट्स. सो लेट्स गेट इन एंड आई विल शो यू व्हाट ऑल आई शॉप्ड हियर. सो फाइनली हम लोग यहाँ पे बैठने आ गए हैं रेस्ट करने के लिए. और लुक एट दैट ट्री, उसके ऊपर इतनी सुंदर सी लाइट्स लगी हुई है. आई एम श्योर ये रात को बहुत ही खूबसूरत लगता होगा. यहाँ पे है कोई कॉफ़ी शॉप स्लैश बेकरी. फ्लावर्स एंड रौनक के साथ में लुक एट दैट कंफर्टेबल चेयर. दैट्स गोइंग टू बी माइन सून. सो यहाँ वंश हमारे लिए बोबा टी लेकर के आया है. आई लव बोबा टी एंड स्पेशली ये जो टैपियोका बॉल्स नीचे होती हैं, ठंडी चाय और ये बॉल्स और ये माहौल. वाव. सो बोबा ट्री का स्ट्रॉ हमेशा थोड़ा सा मोटा होता है ताकि नीचे तक ये जो बोबा बॉल्स हैं इनको ले सके. आई लव यहाँ माहौल इतना अच्छा और म्यूजिक थ्रू आउट चल रहा है. सो यू नो द वाइब्स आर रियली कूल.
और यहाँ पे एक जगह तो लाइव परफॉर्मेंस भी चल रहा था एंड वी वर द ऑनर्ड गेस्ट्स। विंटेज वाइन बार, आई एम श्योर शाम को यहाँ पे बहुत रौनक लगती होगी। एंड आई लव ये बड़े बड़े प्लांटर्स में इन्होंने इतने फ्लावर्स लगाए हुए हैं, समर की टोटल वाइब्स आ रही हैं। एंड दैट एरिया टू, इफ यू वांट दे कैन ओपन द अम्ब्रेलाज फॉर यू एंड यू कैन सिट देयर एंड डाइन एंड वाइन एंड एंजॉय। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द मॉल। हम पहुँच गए हैं मॉल में। आई एम श्योर इवनिंग टाइम पे ये बहुत ही हैपनिंग प्लेस होगी, बिकॉज अगर दोपहर के 2 बजे यहाँ पे इतना क्राउड है, वाओ। थैंकफुली अब हम एसी वाली जगह पे आ गए हैं। मॉल बहुत ही खूबसूरत है। एंट्रेंस पे अगर ग्रीन्स दिख जाएं, मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। आई एम टू मच इनटू प्लांट्स। और अंदर से मॉल कुछ इस तरह है, दोनों तरफ शॉप्स, बट हमें जाना है एस्केलेटर्स लेके ऊपर के फ्लोर पे। और ये मॉल का टॉप फ्लोर है, विच इज़ ऑल्सो फुल ऑफ ईटिंग प्लेसेस। सो आई वुड से दिस होल फ्लोर इज़ अ फूड कोर्ट। तो अभी हम एक शॉप पे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, और साथ में हाइड्रेट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जब तक कि हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ मैंने सेफोरा से क्या क्या लिया। बिकॉज एज यू कैन मेक आउट कि मैं मेकअप लगाती हूँ, तो मेरा मेकअप का सेटिंग स्प्रे ख़त्म हो गया था। सेटिंग स्प्रे वैसे तो मैं पहले दूसरा यूज़ करती थी, पर उसने मुझे बोला कि मेकअप फॉरएवर का सेटिंग स्प्रे बहुत अच्छा है, बिकॉज ये 24 आवर्स तक वर्क करता है। इसकी बॉटल कुछ इस तरह से है। So I have never tried this before. I'm going to use it for the first time. सेकेंड चीज़ जो मैंने ली है वो है कंट्रोल। सो ये जो कंट्रोल है ये भी मेकअप फॉरएवर वालों का ही है। इफ़ यू कैन मेक आउट माई चीक्स आर वेरी चबी, सो हमेशा मुझे थोड़ा सा कंट्रोलिंग चाहिए रहता है अपने फेस के लिए। सो दिस शी सेड इज़ वाटर प्रूफ, सो लेट मी सी हाउ गुड इट इज़। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। सेफोरा के साथ एक बात बहुत अच्छी है कि अगर आपने ट्राई भी कर लिया अपना प्रोडक्ट और आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं कर रहा, यू कैन रिटर्न इट and they will refund your money back. The next two things, I have tried it and I have loved it and I'm buying it for the 4th, 5th or 6th time, are the Tarte concealers. ये फुल कवरेज देते हैं आपके फेस को। मैंने एक छोटा लिया है ट्रैवलिंग के लिए, बिकॉज हमारी एक अपकमिंग ट्रैवल आ रही है, हॉलीडेज कंटिन्यू। एंड ये है बड़ा कंसीलर, फुल कवरेज। अगर आप आज भी मेरा फेस देखेंगे तो मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है। आई हैव यूज दिस and I just put 20 dots and then I put it on my face and it gives such a natural look to your face. So I would highly recommend this. Choice is all yours. अलावा उसके मेरे पास 200 points थे, तो उसमें उसने बोला आप कुछ भी ले सकते हो। तो ड्रंक एलिफेंट के आइटम्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मैंने ड्रंक एलिफेंट के ये 2 नाइट सीरम लिए हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ड्रंक एलिफेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। वाई? बिकॉज आई शॉप फ्रॉम सेफोरा ऑफर, तो मेरे पॉइंट्स बने हुए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक टिप देती हूँ सेफोरा के लिए। आप जब भी सेफोरा में शॉप करते हैं, आस्क देम फॉर फ्रीबीज। दे यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ फ्रीबीज टू गिव यू। यू कैन ट्राई देम एंड फ्रीबीज मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो टुडे व्हेन आई आस्क्ड हर, शी जस्ट हैड दिस। यूजुअली दिस इज़ वेस्ट कोस्ट में भी, दैट इज़ वाई। बट अगर आप ईस्ट कोस्ट में आते हैं, स्पेशली मेरे घर के पास वाला जो सेफोरा है, वो बहुत सारे फ्रीबीज आपको देता है। सो ये है फार्मेसी का ग्रीन क्लीन। दिस इज़ अ बाम। आपने अगर बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ है, ये बाम अपने फेस पे लगा लो तो ऑयल की तरह पहले तो मेकअप बाहर आ जाता है, और उसके बाद में आप डैप क्लॉथ से उसको वाइप करो या फिर पानी डाल दो तो ये फोम बन जाती है, एक तरह से सोप बन जाता है, एंड देन योर फेस कम्स क्लीन। So this was a short little talk about what I shopped from Sephora. So फूड कोर्ट में काफ़ी सारी शॉप्स देखने के बाद और काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ने के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम इटली में खाना खाएंगे।
बिकॉज एक तो ये देखने में भी जगह बहुत सुंदर लग रही है और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं एंड वी आर हियर फॉर गुड फूड, सो लेट्स गो। एंड इटली के लिए upstairs to Italy. Let's go to the restaurant. So this market is also a part of the restaurant. Beautiful. So यहाँ की मार्केट्स में है इटली के पास्ताज, सॉसेस, वाइन्स, चीजेस, you name a thing and they have it. रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीन के ऊपर लाइट्स बहुत ही अपीलिंग टू द आईज हैं। सो माय सन इज गेटिंग अ रिजर्वेशन फॉर अस। सो ये है इनका किचन और साथ में ये छोटा सा कैनोपी जिसके नीचे हैं ये फ्लावर्स। एंड लुक एट दैट फूड स्टॉल, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू शॉप। आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट। और ओपन किचन है, ग्लास से आप देख सकते हो ये लोग क्या बना रहे हैं। और यहाँ पे आउटडोर सीटिंग है। दे हैव फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ग्रीन्स, अमेजिंग। एंड इन दैट कॉर्नर दे हैव फ्रेश सी फूड टू। सो ये टेरा इनका रेस्टोरेंट है इटली वालों का और छोटा सा रिसेप्शन है, बट आई लाइक द लाइट्स एंड द फ्लावर्स। सो ये वाला टेबल हमें असाइन हुआ है और वहाँ पीछे है इनका बार एरिया। लुक एट द प्लांट्स, हैंगिंग प्लांट्स। और आई थिंक इस एरिया का जो थीम है वो गार्डनिंग है। यू कैन मेक आउट फ्रॉम द गार्डनिंग टूल्स। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, पूरा लश ग्रीन है ये एरिया। और ये सनरूम काइंड ऑफ अ प्लेस है। और अगर आपको शाम को और बाहर बैठना है तो इनके पास बाहर भी स्पेस है टू सीट यू। सो वो लेडी आ गई है, आई हैव टू क्विकली टेल हर व्हाट आई वांट टू ईट। सो ये इनकी मेन्यू लिस्ट है और ये मेरा पर्स है और ये मेरा बेटा है। ओके, सो इनकी मेन्यू लिस्ट पे टेरा मीन्स अर्थ। आई कैन वेरी वेल मेक आउट from that earthy and organic decor they have around. The guys are busy deciding what to eat. अभी तक सिर्फ आशु का डिश आया है। He's ordered some kind of a spaghetti. मुझे उसकी pronunciation बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। So we are waiting for our dishes to come. मेरे और मेरे बेटे की डिश है pork chops. But look at the presentation, man. Very presentable and palatable. पोक चॉप्स बहुत ही टेंडर और बहुत ही डिलीशियस हैं। तो वंश की रिकमेंडेशन पे हम ये सॉफ्ट सर्व एंड टायाकी आइसक्रीम शॉप पे आए हैं। लाइन देखो कितनी लंबी है इसके लिए। और ये खड़े हैं वंश और आशुतोष। और मैंने जो ली है वो आइसक्रीम का जो कोन है वो लिया है फिश शेप का, ये वाला। और आइसक्रीम का फ्लेवर लिया है बनाना मिल्क और फिलिंग ली है कस्टर्ड। ये बहुत ही यूनिक सा आइडिया है। आई हैव नेवर ईटन दिस आइसक्रीम बिफोर। सो देखते हैं क्या लेके आते हैं वंश और आशुतोष। सो गाइस फाइनली आइसक्रीम्स आ गई हैं। लुक एट दिस, ये फिश का शेल है जो अपसाइड डाउन करके इधर डाला हुआ है लाइक अ कोन। और वंश का है जहाँ पे फिश का माउथ खुला हुआ है, इफ़ यू कैन मेक आउट, और उसके अंदर डाली हुई है इन्होंने आइसक्रीम। और आशुतोष का भी कुछ इसी तरह से है पर उन्होंने अपने पैकेट से नहीं निकाला है। आई रियली लव द कॉन्सेप्ट एंड लुक एट द स्पून्स, सो वेरी क्यूट। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंश, ही गॉट अस इंट्रोड्यूस टू समथिंग वेरी डिफरेंट। ये शेल फिश की शेप में है, जैसे कि फिश उसमें बाइट ले रही है उल्टी हो करके। और जो दूसरा शेल है वो उतना ही गॉर्जियस है, जहाँ पे फिश बाहर आई है और उसके माउथ के अंदर है ये आइसक्रीम। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और जिस फिलिंग की मैं बात कर रही थी वो इस तरह से इसके अंदर आती है। वंश ने रेड बीन की फिलिंग ली है, तो इट्स सच अ कूल कॉन्सेप्ट गाइस। अब हम आए हैं वुडन बेकरी में। दिस हैज़ द बेस्ट सावरडो ब्रेड आई सपोज। मेरी फ्रेंड ने मुझे ये रेकमेंड किया था, सो आई एम गोइंग टू बाय सम सावरडो ब्रेड फ्रॉम हियर। ये 1849 से बेकरी चल रही है और काफ़ी फेमस है। सो ये हैं इनकी ब्रेड्स, बट डू यू सी
एक ये टेडी बेयर है, उसके साथ में ये क्रैब है, वहाँ पे एक क्रोकोडाइल है और वहाँ पे ऊपर भी एक टेडी बेयर है। कितनी शेप्स में इन्होंने ये ब्रेड बनाई है। आई वंडर इन्होंने क्रोकोडाइल कैसे बनाया होगा। और यहाँ पे इस कॉर्नर में एक कछुआ भी है। अ टॉर्टस, टेडी बेयर, क्रैब, एलिगेटर एंड अनदर टेडी बेयर। आई लव इट। सो आज का दिन ख़त्म करते हैं अभी, क्योंकि हम सब का कल अर्ली स्टार्ट है तो हम जल्दी सोना सोच रहे हैं। सो अभी नहा धो करके बिस्तर में घुस जाएंगे। और कल का स्टार्ट बहुत अर्ली होने की वजह से आज दिन हमने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया है। बट कल का व्लॉग मिस मत करना, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग डे। हम सब इस एक्सपीरियंस को पहली बार एक्सपीरियंस करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। सी यू टुमारो। बाय बाय।